अब आज हम लोग आंकड़ों के विश्लेषण में माध्यिका निकालना सीखेंगे, है ना। तो यह कैसे निकाला जाता है यह देख लेते हैं। मान लो कि किसी दफ्तर में 10 पोस्ट खाली है। क्या है? 10 पोस्ट खाली है ना। और उसके लिए 21 व्यक्तियों का इंटरव्यू हुआ, जैसे, है ना। तो इंटरव्यू कितने का था? 50 अंकों का। ठीक है। उसमें हम क्या है, ये 21 टोटल व्यक्ति इंटरव्यू दिए 10 पोस्ट के लिए। तो अब क्या है, 21 में से 10 निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना। तो और वे 50 अंक के पेपर में से इस प्रकार से अंक पाए, जैसे कि एक 25 पाया, कोई 23 पाया, कोई 45 पाया, कोई 40 पाया, कोई 42 पाया, कोई 38, इस प्रकार से 32, 43, 47, 36, 28, 37, 35, 34, 42, 21, 27, 18, 39, 41 और 40। मतलब जो ये टोटल 21 व्यक्ति हैं वो 50 अंकों के पेपर में से इतने अंक प्राप्त किए, है ना। अब इसमें से क्या है, 10 व्यक्ति को हमारे उन पोस्ट पे बिठाना है ना। तो क्या करेंगे हम कि जो 21 व्यक्ति हैं उनमें से अधिक अंक वाले, जो इसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनमें से 10 को चुनेंगे, है ना। एक अधिक अंक वाले 10 लोगों को। पर यदि आंकड़े और बहुत ज़्यादा हो, यहाँ तो हम चुन लेंगे, पर आंकड़े बहुत ज़्यादा हों तब इस चीज़ का चुनाव करना मुश्किल होता है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो ये आंकड़े रहते हैं उनको पहले बढ़ते क्रम में जमाते हैं। तो इन आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। तो ये आएंगे 18, सबसे कम 18, 18 से बड़ा क्या है 21, फिर उसके बाद 23, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47 गिन लेते हैं, है ना। 21 लोग हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक छूट गया है, एक को फिर से देख लेते हैं। 18, 21, 23, यहाँ पर 25 छूट गया है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 25 और 27 फिर, है ना। तो इस तरह से हमारे पास 21 लोग के प्राप्तांक मिल गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि अब इनका मध्य बिंदु क्या है, तो इधर से और इधर से गिन लेंगे, है ना। और उसके बीच में जो आएगा तो 21 को हम अगर मध्य बिंदु देखें तो 10 इधर और 10 इधर, मतलब 11वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां, है ना। मतलब 11वां पद 37 है माध्यिका बीच में, और इधर से भी 11। 1 2, इधर 10 छूट गए, इधर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो दोनों तरफ से 10-10 छोड़ के बीच का पद क्या है, 37 आया है ना। तो अब 37 से लेकर 37 से ऊपर वाले जितने भी है इनको पोस्ट दे दिया जाएगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इन आंकड़ों में माध्यिका क्या प्राप्त हुई हमारे पास, माध्यिका प्राप्त हुई, माध्यिका 11वां पद, यहाँ से 11वां पद है ना, 37वां 11वां पद प्राप्त हुआ, क्या हुआ, 37, ठीक है। तो इन आंकड़ों की माध्यिका क्या है, 37। तो ये कब संभव है, जब प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, n, कुल प्रेक्षणों की संख्या विषम हो। यहाँ पर जितने आंकड़े थे ये 21 क्या है, विषम संख्या है ना, 21 लोग थे तो विषम है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो माध्यिका निकालते हैं वो आसानी से निकल जाती है विषम अंकों में, अर्थात प्रेक्षणों की कुल संख्या यदि n हो, यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या n हो तो प्रेक्षणों का n+1/2वां पद ही माध्यिका होती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो कि कोई कर्मचारी का वेतन 1400, 1500, ये क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया है, अभी भी बना के बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के रूप में 8400, 8700, 9000 है जैसे, है ना। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, ये विषम पद है ना। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 विषम पद है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माध्यिका हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो इन सबको जोड़ देंगे हम। तो 1400 धन 1500 धन 8400 धन 8700 धन 9000 बटा जितने प्रेक्षण से ये प्राप्त हुए, 5 बार के प्रेक्षण से, है ना, 5 लोगों के वेतन है तो 5 से भाग दे दिए। तो इसको दे देते हैं हम, ये 1400 धन 1500 धन 8400 धन 8700 धन 9000, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टोटल 29,000/5। अब 29,000 को हम भाग दे दिए, 29,000 को भाग दे दिए हम 5 से, तो ये आ गया, यह आया हमारा 5,800। ये क्या थे, माध्यिका, ठीक है, ठीक। तो जब आंकड़े विषम हो तो इसको आसानी से निकाल सकते। अब यही आंकड़े अगर सम हो, मान लो इसी एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। मान लो ये आंकड़े में ये 9000 को छोड़ देते हैं, बाकी आंकड़े सेम हैं, 1400, 1500, 8400 और 8700, ये आंकड़े सेम है। लेकिन अभी क्या है,
4 लोगों के वेतनमान है यहाँ पर, है ना। अब इसकी माध्यिका निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न होगा हमको कि हम किसको मध्यमान माने, है ना, इनके बीच का मान। तो फिर क्या करेंगे हम ऐसे कंडीशन में हम जो इसका इधर से पद और इधर से दोनों बराबर छोड़ने पर जो पद मिलते हैं, मतलब इधर से दूसरा पद और तीसरा पद, तो दूसरा और तीसरा पद दोनों के मान लिखते हैं। दूसरा पद क्या है 1500 और तीसरा क्या है 8400। ठीक है, ये दोनों पदों को लेते हैं और फिर इन दोनों पदों का योग कर लेते हैं और योग करने के बाद उसको 2 से भाग दे देते हैं तो माध्यिका प्राप्त हो जाती है। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, दूसरा पद धन तीसरा पद बटा 2, ये करते हैं हम। अगर सम संख्या हो, पदों की संख्या क्या हो सम में, और विषम हो तो आसानी से निकाला जा सकता है, और सम हो तो 2 पद प्राप्त होंगे जो माध्यिका के लिए आ सकते हैं, मतलब ये भी माध्यिका हो सकती है, ये भी माध्यिका। तो ऐसी स्थिति में दोनों पदों को योग करते हैं और उसको 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, माध्यिका बराबर क्या है हमारे पास 1500 और 8400, 1500 धन 8400 भागित 2 कर दिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 1500 धन 8400 बराबर क्या आया हमारा 9900 भागित 2, 9900 भागित 2 किए तो ये क्या आ गया 4950। तो हमको माध्यिका क्या प्राप्त हो गई, माध्यिका बराबर 4950 रुपये। ठीक है, प्राप्त हुई उन सब ऑफिस के कर्मचारियों के वेतन की माध्यिका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। अगर विषम संख्या है तो n/2 करने से हमको प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर किए थे ना, जितने मतलब जितना भी रहता है टोटल और उसको जितने प्रेक्षणों बाद प्राप्त करते हैं उन आंकड़ों को उससे भाग देकर, और अगर 2 पद प्राप्त हुए तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं तो माध्यिका सम संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सम संख्या के आंकड़ों में। ठीक, तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं।